तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 ऑफ योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है, 5.1 के अंदर आपने क्या पढ़ा था? 5.1 के अंदर आपने पढ़ा था कि भाई एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, डी आपको समझ आ गया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। उसके सिवाय आप ये पता कर सकते थे, अगर आपको डी पता है और लास्ट टर्म पता है, उससे अगली टर्म निकालनी है तो आप उसके अंदर डी ऐड कर देते थे, है ना। पर ये मेथड हर बार नहीं चलेगा ना। अगर मान लो आपको A6 पता है और कोई आपसे पूछ ले भाई A100 क्या होगी, ए पता है, डी पता है और पूछे A100 क्या होगी, यानी कि 100वीं टर्म, 100th टर्म क्या होगी, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपनी तरफ से कि भाई हमें कोई भी टर्म निकालनी हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल जाएगी। वो कैसे, देखो समझो इसको। आप एपी ऐसे बनाते हो, ए उसकी फर्स्ट टर्म है, डी अगर उसका कॉमन डिफरेंस है तो सेकंड टर्म ए प्लस डी बनेगी, थर्ड क्या बनेगी ए प्लस 2d, और फोर्थ क्या बनेगी ए प्लस 3d एंड सो। क्यों? देखो फिर से समझो, हटाता हूँ एक बार। इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? ए प्लस डी। इससे नेक्स्ट क्या बनेगी? फिर से डी ऐड कर दो। अरे हाँ या ना भाई, लास्ट टर्म में डी ऐड करते जाओ। ये था, इसके अंदर डी ऐड किया, नेक्स्ट टर्म मिल गई, इसके अंदर फिर से डी ऐड करो, अगली मिल गई, इसके अंदर फिर से डी ऐड करो, फिर से अगली मिल गई, है ना। तो अब हम क्या बात करते हैं? अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि भाई ये तो ए है, ये ए प्लस डी है, इसको मैं ए प्लस 2d लिख सकता हूँ और इसको मैं ए प्लस 3d लिख सकता हूँ। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पैटर्न कि भाई ये तो मेरी A1 है, ये हमारी A2 है यानी कि सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। और यहाँ से एक बात और समझ आ रही है, फर्स्ट टर्म में डी नहीं आ रहा था, सेकंड टर्म में डी एक बार आ रहा है, थर्ड टर्म में डी 2 बार आ रहा है और फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो अगर ऐसे ही मान लो कोई भी टर्म होती, हमें nth टर्म निकालनी होती, कोई भी टर्म, हमें नहीं पता उसका नंबर कैसे, हम n मान के चलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो टर्म है उसमें से एक माइनस कर दो। यानी कि कोई आपसे पूछ ले कि भाई A100 क्या होगी, अगर आपको a पता है, ठीक है, तो क्या करोगे? 100 माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको a और d पता है तो आप A100 निकाल सकते हो ना, और ईजी हो गया आपके लिए। आपको बार बार उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा a और d पता है तो आप A100 निकाल सकते हो, A100 निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मिल गया, कौन सा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई अब इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, समझो कौन सी। a सबको पता है भाई हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, डी सबको पता है हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब कुछ एक बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको तो आ जाता है समझ, कुछ एक होते हैं मेरे जैसे जिनको कम समझ आता है मैथमेटिक्स थोड़ा, तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? वो लोग हमेशा n और an में कंफ्यूज होते हैं, n और an में कंफ्यूज होते हैं। तो समझो, देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। an का मतलब है आपकी nth टर्म, आपकी nth टर्म, यानी कि A100 का क्या मतलब है? आपकी 100वीं टर्म, 100 नंबर वाली। A2 का क्या मतलब है? सेकंड टर्म। n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यानी कि आप n की जगह 2 रख रहे हो तो यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो? 2 टर्म्स की। 3 रख रहे हो 3 टर्म्स की, 4 रख रहे हो 4 टर्म्स की, ठीक है। ये इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, n में और an में। n नंबर ऑफ टर्म, वो उस टर्म के नंबर के लिए स्टैंड हो रहा है कि वो कौन से नंबर पर आ रही है, और an का मतलब क्या है कि जो 100 टर्म है वो बताओगे। सब फर्क समझ आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? a सेकंड का क्या मतलब है? A2 का तो मतलब है सेकंड टर्म, A2 का क्या मतलब है? सेकंड टर्म। और इस 2 का मतलब क्या है कि आपकी n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, यानी कि आप सेकंड टर्म तक की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो ये चीजें समझ आएंगी।
नोट करना चाहते हो तो पोज करो, नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बोलता है कि भाई जो ब्लैंक है उनको फिल करो। क्या क्या गिवन है? ए गिवन है, डी गिवन है, नहीं ऐसे ही पढ़ दिया फ्लो में। ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म, और ए एन बोले तो एन नेट टर्म। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो गिवन नहीं है उसको निकालना है। बाकी की तीन चीज़ें आपको दे रखी है। फॉर्मूला आपके पास है ए एन का, क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी को यूज करूंगा मैं बार बार। 5 क्वेश्चन है, पांचों को सोल्व करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट के अंदर देखो जो गिवन है वो देखो, ए गिवन है ना, और डी गिवन है 3, और एन गिवन है 8। आपको क्या निकालना है? ए एन। क्या निकालना है? ए एन। आपको ये भी पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई क्या लिखोगे? वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि भाई जो ए एन होता है वो ये होता है। अब ए की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी दे दी? 8, 8 माइनस 1, डी दे दिया 3, 7, प्लस 8 माइनस 1, ये बनेगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 बनेगा 21, ये कितना बन गया? 28। तो ए एन की वैल्यू यानी कि ए एन बोले तो 8, ए 8 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई आपके पास? 28। आ रहा है समझ? ए की वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू पुट करो, क्या मिल जाएगा आपको? ए एन। नेक्स्ट देखिए, ए 8 और ए एन का मतलब एक ही है। ठीक है, सेकंड देखिए बेटा, सेकंड के अंदर क्या कहता है कि आपके पास ए है -18, ठीक है, डी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, एन आपको 10 दे रखा है, और ए एन कितना दे रखा है? 0। एक और बात याद रखना, ये जो एन होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्म होता है, तो ना तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये होगा तो सीधा एक नेचुरल नंबर होगा 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ टर्म होगी किसी एपी के अंदर, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है, 2.5, 2.5 या 2.6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नंबर कभी फ्रैक्शन के अंदर नहीं होता। क्लास के अंदर कितने बच्चे होते हैं भाई? कितने होंगे? 20, 30, 40, 50, 100। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते 50.5 है ना, या 50.5 या 55.5 बच्चे हैं, नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो एन क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। तो ए एन दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखी है, डी निकालना है। तो आपको पता है ए एन क्या होता है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक। तो क्या गिवन है आपको? ए एन कितना? 0। ए एन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अभी पढ़ा था यही होता है। तो ए की वैल्यू पुट करो, -18 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह 10 रख दो, क्या रख दो? 10। तो 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। -18 उधर जाकर प्लस का, 10 माइनस 1 ये बनेगा 9d, और इसको लिख देता हूँ 18। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 डिवाइडेड बाई 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी ये 9 है, तो यहाँ पर 9 आएगा, 9 2 जा 18। तो d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2। तो सेम है, थर्ड भी ऐसे ही निकलेगा, फोर्थ भी ऐसे ही निकलेगा, और फिफ्थ बिल्कुल फर्स्ट के जैसे निकलेगा, ठीक है। तो उनको फटाफट करते हैं, पहले इसको पोज कीजिए बेटा, नोट करो फटाफट। तो थर्ड और इसको छोड़ ही देते हैं, कर ही लेना थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है देखो, इसके अंदर आपको चॉइस चूज करनी है भाई, कौन सा आएगा आपका, ठीक है। वन ऑफ द मतलब एमसीक्यू हो गया आपका एक। तो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं इसको।
तो फर्स्ट इधर कर रहा हूँ, तो देखना। कहते हैं इस एपी की 30th टर्म निकालो, है ना। यानी कि इसने क्या बोल दिया आपको कि भाई ये फाइंड आउट करो 30th टर्म, ठीक है। आप मान लेते हो लेट कि ए फर्स्ट टर्म है और ए को मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है। डी हमारी क्या होगी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो A30 आपको फाइंड आउट करना है। A30 का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होगा A प्लस 30 माइनस 1। अब मैं सीधा लिखूंगा 29, यहाँ से एक कम D। A की वैल्यू बताओ 10 है प्लस 29 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो ये बन गया 10 और ये कितना बनेगा प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 6 87। तो ये बना माइनस का 77, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी A30 कितनी आ गई माइनस का 77। A30 आ गई माइनस का 77। चेक कर लो कहाँ पर है, सी पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। AP दे रखी है, A पता है, D आप निकाल लोगे। A30 क्या हो जाएगी A प्लस 29 D। सेम सेकंड है, 11 टर्म निकालनी है AP की, तो सेकंड को भी सेम तरीके से सोल्व करेंगे। आपको क्या निकालना है A11 निकालना है ना। दे क्या रखा है वो देखिए, A दे रखा है -3, D क्या आएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है देखिए, A2 है -1/2, कितना है -1/2 और A1 कितना है माइनस का 3, तो माइनस ऑफ माइनस का 3, तो ये बनेगा माइनस का 1/2 और प्लस का 3 और 3 में से ये जाएगा 5/2, ठीक है। D की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। आपको क्या निकालना है A11। A11 क्या होगा A प्लस 10D, है ना, A प्लस 10D। A की जगह तो क्या पुट करोगे, A की जगह पुट करोगे आप -3 प्लस 10 इंटू D की जगह क्या पुट करोगे 5/2। इसको कैंसिल करेगा कितने पर जाएगा 5 पर, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गया 22, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई 22 है। बस चेक कर लो ये 22 आ रहा है कहीं पर, बिल्कुल B पर। तो इसका क्या आ जाएगा B, पहले वाले का C और इसका B। और बहुत ही आसान है, जो चीज़ें दे रखी हैं बस पुट कर दो आप, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आसान है ये भी, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ बता दूँ आपको पहले कि अगर आपने 3.3 या 3.4 नहीं पढ़ी है, सॉरी 3.2 और 3.3 आपके मैथमेटिक्स से, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज हो जाता है, पर एलिमिनेशन मेथड से काम चल जाएगा। तो प्लीज़ बेटा एलिमिनेशन मेथड एक बार जाके देख लेना अपना, ठीक है। आप डिस्कस कर लो किसी से, या वीडियोस डाल रखी हैं उनको देख सकते हो आप, तो उनका यूज़ होगा बार बार यहाँ पर, ठीक है। तो अगर वो नहीं आते तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर आ जाएंगे समझ, कोशिश करना समझने की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, देखो अगर मैं इनको नाम दे दूँ, इसको A बोल दूँ और इसको A3 बोल दूँ, ठीक है। लेट हम इसको बोल देते A1 2 और इसको क्या बोल देते A3 यानी कि 26, ठीक है। और ये दे दिया, यानी कि A2 आपको अब फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है A2 फाइंड आउट करनी है। तो आसान सा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, A1 2 गिवन है, आपको पता है V नो जो हमारा A3 होगा वो क्या होगा A प्लस 2D, हाँ या ना। A3 कितना दे रखा आपको 26, कितना दे रखा है 26, तो यहाँ पर लिख दो 26 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 प्लस 2 इंटू D, तो यहाँ से 2 को इधर लेके आओ, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। तो
ये कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2D। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से D की वैल्यू का क्या लिख सकते हो 24/2 यानी कि 12 है ना। तो D कितना आ गया आपके पास 12। D आ गया तो A2 निकालना बहुत ही आसान है। A2 क्या हो जाएगा A प्लस D है ना, A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो 2 की जगह आएगा 2 - 1 यानी कि A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है, ये रही आपके पास 2। D की वैल्यू कितनी है 12। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यहाँ पर क्या फिल कर दोगे 14। क्वेश्चन में आपके बॉक्स दे रखे हैं, ठीक है, बनाते रहेंगे बॉक्स। आ गया होगा समझ। A1 गिवन है, A3 गिवन है, आप इनको मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ये क्वेश्चन समझ आ जाते ना तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको फटाफट पोज करो बेटा, नोट करो। ठीक है, ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ। लेट ए बी द कई लिख देते हैं ना, कॉमन डिफरेंस वगैरह, तो सिंपल सा ही है। सेकंड, लेट क्या मान लो ये A2 है आपकी, ये 13 है, और A4 दे दी, वो कितनी है आपकी 3। तो यहाँ से अच्छे तरीके से करते हैं थोड़ा। A2 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस D है ना, और A प्लस D आपको कितना मिल गया 13, ये लिख सकते हो ना, गिवन है। ऐसे ही A4 को क्या लिख सकते हो आप A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या बोल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें A और D मिल जाएंगे तभी हम ये सारी वैल्यू बता सकते हैं। तो A और D की वैल्यू निकालने का यही एक तरीका है। क्या करोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे किसको, इक्वेशन सेकंड को, किसमें से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन लिखो क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, D में से 3D गया, माइनस का 2D बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर बचेगा 10। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बाई माइनस का 2 यानी कि माइनस का 5। जैसे ही D की वैल्यू आपके पास आ जाए, जैसे ही आपके पास किसकी वैल्यू आ जाए D की वैल्यू को पुट कर देना या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, देखो थर्ड चैप्टर का यूज कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D कहां पर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस D की जगह पुट करो -5 इज इक्वल टू 13। अब ये 5 इधर कैसा है, माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, सीधा ही लिख दो। 13 प्लस 5 क्या बनेगा 18। A की वैल्यू आ गई आपके पास 18, तो एक तो हो गया 18। अब क्या निकालना है आपको, A हो गया, A2 A3। A3 निकालना है तो क्या करोगे, A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D होता है ना। तो A की वैल्यू पुट करो 18, 2D की वैल्यू पुट करो -5, 2 5 10, 18 माइनस 10 क्या होगा 8। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास A3 की। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक है। D क्या हो गया आपका -5, A1 18 और ये क्या आ गई 8। फटाफट बेटा पोज करो, नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। इस AP की कौन सी टर्म क्या होगी 78। तो करते हैं चेक, करते हैं, सोल्व हो जाएगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर A क्या दे रखा है 3, ठीक है। मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। और जो D बनेगा फिर यहाँ से वो क्या बनेगा A2 माइनस A1, ठीक है। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती है यूनिवर्सली, AP है तो ये फर्स्ट टर्म होगी और ये A2 माइनस A1 होगा। तो क्या लिख दोगे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है कि भाई 78 कौन से नंबर पर आएगा, कब, जब आपको an दे रखी हो 78। आ गया,
हो गया पिछले क्वेश्चन जैसे ही। और उम्मीद करता हूँ आप लोग वो जो थर्ड के बचे हुए पार्ट है वो कर लोगे, ठीक है, आसानी है वो, सेम तरीका रहेगा, तो आप कर ले रहा हूँ उनको प्लीज़। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है 78, ए की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू ये रही हमारे पास 5 इज इक्वल टू 78। ये 3 इधर क्या है प्लस, उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस, 78 माइनस 3, तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में, तो यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितने पर जाएगा 15 पर, तो n माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 15, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 15 प्लस 1, क्योंकि ये 1 इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। तो 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है, सिंपल है बेटा। पोज करो, नोट करो फटाफट। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट है, बाकी जो बच गए उनको एक अगले पार्ट में कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सबको, क्योंकि नहीं वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इंटरेस्ट भी ख़त्म होता है उससे, ठीक है। तो समझते इसको क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कि आपको जो एपी दे रखी है उनके लास्ट टर्म निकाल, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, क्या बताइए उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, क्या बताइए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ टर्म, यानी कि वैल्यू किसकी निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म का मतलब आपको n की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू। करते इस बारे में बात, तो पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो a है वो हमारा 7 है, ठीक है, और क्या दे रखा है ये बता दी, जो लास्ट टर्म है इसको हम से an बोल दो, कितनी है 205, हमें नहीं पता है कौन से नंबर पर है, हमें यही निकालना है कौन से नंबर पर है। d की वैल्यू कितनी दे रखी है a2 माइनस a1 आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 7, तो ये बचेगा 6। तो आपको निकालना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। हो गया क्वेश्चन। आपको पता है कि भाई जो an है वो कितना दे रखा है 205, और an की वैल्यू क्या होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। अब a कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 6 है आपके पास, इज इक्वल टू 205। ये समझ आ रहा है ना, हमने फर्स्ट टर्म a मान ली, लास्ट वाली टर्म को हमने an बोल दिया, क्योंकि हमें यही बताना है कि ये कौन से नंबर पर है। उसके बाद d की वैल्यू निकाल ली, a2 माइनस a1 आएगा, खत्म काम। अब ये 7 इधर कैसा है प्लस का, उधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का, 205 माइनस 7, n माइनस 6, n माइनस 1 इंटू 6, 205 इसमें से 7 गया तो ये बचेगा 198, है ना, 198 ही बचेगा ना। तो अब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198 डिवाइडेड बाई 6, तो ये जाएगा 6 3 जा फिर 3 जा, है ना, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 33, और ये n माइनस 1 इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, कितनी आ जाएगी 34। तो सिंपल है, सेम गिवन है सारी चीज़ें, इसके अंदर भी a गिवन है, d आप निकाल सकते हो, an गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिमिलर रहेगा, फटाफट इसको कर देता हूँ मैं जस्ट ऐसे ही सोल्व कराने के लिए आपको। an दे दिया उसमें -47 है ना, तो an क्या बनेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47, a की वैल्यू दे दी 18 प्लस एन माइनस वन, डी कितना आ जाएगा 15.5 18 जाएगा, तो ये बचेगा लगभग 2.5, है ना, तो ये आएगा माइनस का 5/2, आप सोल्व कर लेना, इज इक्वल टू माइनस का 47, ठीक है ना, यही आएगा माइनस का 5/2। तो n माइनस 1 इधर आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 47 माइनस का 18, n माइनस 1
माइनस का 5/2, ये हो जाएगा माइनस का 65। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 2 ऊपर 5, नीचे कितने पर गया 13 पर, n-1 इज इक्वल टू 26, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। ये रफली आपको आइडिया दे दिया, क्वेश्चन सोल्व करने का कर लेना, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।